अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल बिनिश इरफान व्लॉग्स। यहाँ पर जी मैंने सुबह जो है वो नान चने मंगवाए थे। वशील को नान चने जो है वो मैंने इसके लंच बॉक्स में पैक कर दिए थे और खुद जो है मैं बाद में नाश्ता कर रही थी। आज मैंने जाना था थोड़ी सी ग्रोसरी करने, मीट वगैरह लेने, चिकन लेने। तो फिर अर्ली यानी कि मैंने मॉर्निंग जो है वो नाश्ता कर लिया था। यहाँ पर मैं नाश्ता करके फ्री हुई थी और नाश्ते के बाद चाय जो है वो मस्ट एंड मस्ट है। उसके बगैर समझ लें मेरा नाश्ता जो है ना वो अधूरा है। यहाँ पर जी मैं अब चाय बना रही थी, दूध मैंने रख दिया था, पत्ती चीनी निकाल रही थी, ब्राउन शुगर भी जो है वो मेरी ख़त्म हो गई थी। मैंने कहा चलो आ जाते मैंने वापस वो भी लेकर आऊँगी। तो यहाँ पर जो है जी मैं अब चीज़ें डालने लगी थी दूध में और शेल्फ इतनी गंदी हो रही थी ना, तो मैंने कहा अच्छा इसके बाद जो है ना ये सारी जो है मैं ये शेल्फ साफ़ करूँगी। तो वो नमक वाला डिब्बा भी खाली था, उसमें भी नमक ऐड करना था। साथ-साथ फिर मैंने चाय ऊपर रख दी, मैंने कहा अच्छा जी चाय को जैसे ही उबाला आता है ना, तो उसके बाद फ़ौरन से ना फिर दूसरा काम करना शुरू कर दूँगी। ऐसे ही होता है, जो हाउसवाइफ होते हैं ना वो हाथों हाथ पता नहीं कितने काम एट अ टाइम एक साथ कर लेती हैं। यहाँ पर दूसरी साइड पे चाय बन रही थी, इधर मैंने जो है वो नमक नमक कह रही हूँ, सॉल्ट जो है मैंने वो डालना शुरू कर दिया था डिब्बे में। मैंने कहा अच्छा इसे भी फिल करके रखती हूँ। उसके बाद जैसे ये फिल करके मैं साइड पे हुई तो अब जो वो चाय थी उसका उबाला आ गया था। आज पता नहीं क्या हो गया, वॉइस ओवर का पता नहीं क्या-क्या मुँह से निकल ही जा रहा है। यहाँ पर चाय का जो है वो उबाला आ गया था, तो मैंने हल्की आंच पे इसे पकने के लिए रख दिया था और खुद मैं जो है वो शेल्फ साफ़ करना शुरू हो गई थी। बस ना ऐसे ही होती है ना, कुछ लोग मुझसे ना इस चीज़ से इस्तेफ़ादा करेंगे कि ऐसे होता है जब हम काम कर रहे थे ना, तो हमें होता है कि फिर सारा काम अच्छे तरीके से, स्पेशली किचन जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ होना चाहिए, ऐसे ना वो तस्कीन नहीं मिलती। तो ख़ैर मैंने यहाँ पर स्टोव भी साफ़ करना शुरू कर दिया था, शेल्फ भी ऐसे ना किचन टॉवल के साथ रैंडमली अच्छे तरीके से जल्दी-जल्दी साफ़ कर ली थी। उतनी देर में चाय भी मेरी बिल्कुल डन हो चुकी थी। यहाँ पर फिर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ये देख लें, उसके बाद ना शेल्फ सारी नीट एंड क्लीन किचन हो गया था। चाय पीने के बाद जो है फिर मुझे ये था कि मैंने जल्दी-जल्दी, क्योंकि विशाल के स्कूल का टाइम भी हो रहा था, थोड़ा पहले मैं निकल गई थी घर से कि चीज़ें वगैरह लेनी थी, लेके फिर वापसी पे इसे लेते हुए मैंने घर आना था। यहाँ पर फिर मैं गई थी चिकन लेने के लिए, यहाँ पर मैं चिकन ले रही थी, मैंने पूरे मंथ का चिकन मीट जो है ना वो एक दफ़े लेकर आना होता है। यहाँ पर चिकन जो है वो डन हो गया था और यहाँ पर मैं भाई से कह रही थी कि वो बोटी ना आप निकाल दें तो यहाँ पर भाई ढूँढ के वो निकाल रहे थे। ख़ैर उसके बाद फिर जो है मैं मीट वाली शॉप पे चली गई थी, यहाँ पर मैंने बीफ लिया है, बीफ की कटिंग करवा रही थी। तो कटिंग करवाने के बाद फिर आगे साथ-साथ मैं टाइम देख रही थी कि उसका टाइम कितना रह गया है। बीफ लेने के बाद फिर मैंने ना जाना था सब्ज़ी वाली शॉप पे, ये सारी ना शॉप्स करीब-करीब ही हैं और इसके स्कूल के करीब भी हैं। तो वो एक ही चक्कर में ना मेरा सारा तकरीबन काम हो जाता है। यहाँ पर हमारा जो है वो बीफ भी डन हो गया था। यहाँ पर बीफ पकड़ने के बाद फिर मुझे ये था कि जल्दी-जल्दी अब जो है वो सब्ज़ी ले लें। सब्ज़ी वाली शॉप जो है वो नहीं ओपन हुई है, विशाल के स्कूल के बिल्कुल साथ समझें। तो वहाँ इतनी फ्रेश सब्ज़ी माशाल्लाह से और प्राइस भी नॉर्मल थी। यानी कि इतनी महँगी सब्ज़ी भी नहीं थी और बहुत ना फ्रेश, इतनी अच्छी, यानी कि वो देखने से ऐसा लग रहा था कि सारे ही खरीद लें। यहाँ पर फिर उसके बाद जो है मैंने दही लेना था। यहाँ पर दही भी मैंने ले लिया था, दही लेने के बाद फिर अगला जो मरहला था वो सब्ज़ी लेने का था। उस दिन काफ़ी ज़्यादा काम एट अ टाइम मैंने एक साथ करके ना घर जाने थे। यहाँ पर जो है मैं सब्ज़ी ले रही थी, उस दिन मैंने लिए थे खीरे वग़ैरह और मटर लेने थे, मटर पुलाव खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, मैंने कहा अच्छा लेके जाती हूँ, तो वो ना इंशाल्लाह फिर उसकी भी रेसिपी जो है ना मैं अपलोड करूँगी। तो यहाँ पर मटर वग़ैरह ले लिए थे, चीज़ें मैंने ले ली थी, उसके बाद जो है वशील को स्कूल से हमने लेना था। टाइम भी इसका हो चुका था, यहाँ मैंने इसे स्कूल से रिसीव कर लिया था और उसके स्कूल के बिल्कुल सामने बेकरी है। यहाँ पर फिर जो है वापसी भी हम लोग ना बेकरी पे गए थे, चीज़ें से लेके देनी थी, इसे पिज़्ज़ा लेके देना था, चॉकलेट लेके देनी थी, शीरमाल लेना था। ख़ैर यानी कि यही छोटी-छोटी चीज़ें ना मैंने बेकरी से लेनी थी। यहाँ पर वशील आते साथ ही इसने पहले ना चॉकलेट वाली साइड पे गई, अब वो ले लिया, उसके बाद फिर यहाँ पर हमने पिज़्ज़ा लिया है। लेने के बाद जब हम घर वापस आए तो वशील अपना पिज़्ज़ा एन्जॉय कर रहे थे, मुझे कह रहे थे मुझे ना केचअप का मम्मा लॉलीपॉप बना दें। तो मैंने इसे वो बना दिया था और खुद मैं जो है अपने लिए ना आलू वाला नान लेकर आई थी। आजकल ना मेरी फ़ेवरेट लिस्ट में ये है। काफ़ी अरसा पहले मैं खाती होती थी और काफ़ी अरसे बाद अब जाके मैंने दोबारा से खाना शुरू किया और काफ़ी अच्छा टेस्ट था। यहाँ वशील जो है वो नाराज़ हो गई थी कि पिज़्ज़ा आपने पहले क्यों खाया, पहले मैंने खाना था। ख़ैर पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी था, इसकी जो डो थी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, और जब मैंने ऐसे तोड़ी होगी आपको तभी पता लग गया होगा। डो बहुत ज़्यादा सॉरी सॉफ्ट थी। यहाँ पर फिर ख़ैर वशील जो है वो पिज़्ज़ा खाना शुरू हो गई थी। मैंने जो है अपना आलू वाला नान खाना शुरू कर दिया, जो कि नहायत ही लज़ीज़, बहुत मज़ेदार, माशाल्लाह। ये जो था हमारा दोपहर का लंच था, ठीक है। वशील जो है वो आलू वाला नान नहीं खाती, कहती है इसमें मिर्ची हैं और वैसे भी यानी कि वो लाइक नहीं करती है। फिर उसके बाद मैं मीट जो है वो धो रही थी, चिकन जो है वो मैंने ऑफ कैमरा वॉश कर दिया था। यहाँ पर जब धोने के बाद जो है मैंने इनके ना शॉपर वगैरह निकाले, तो उसके बाद वो भी रात में दिखाऊँगी मैंने साफ़ किया था। ख़ैर यहाँ पर वो भी मैंने सँभाल दिया था।
तो माशाल्लाह से मेरे भाई के घर बेटा पैदा हुआ है, अल्लाह पाक उसे सेहत वाली हयाती दे, उसका नसीब नेक करे। तो मेरे भाई आए थे हमारे घर, तो हमारे लिए लेकर आए थे, साथ ये था मिठाई और केक। यहाँ पर मिठाई भी मैंने आपको दिखा दी थी, हम लोग चाय के साथ एंजॉय करने लगे थे। ये केक मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये वशील के पसंद का केक था, चॉकलेट और क्रीम। मुझे खैर ये नहीं अच्छा लगता है, मैं सिर्फ आलमंड केक लाइक करती हूँ। ये केक हमारे घर आ भी जाए तो मैं तकरीबन नहीं खाती। ये सारा फिर मैंने बशीर ने खाया, खाला ने, दादू ने, यानी कि मिल बाँट के सबने खा लिया था। यहाँ पर जो है मैंने सॉरी, केक के भी 2 स्लाइस जो है ना मैं निकाल के अंदर ले गई। फिर उसके बाद जो है केक के स्लाइसेस भी निकाल लिए थे। तो ये चीज़ें ना मैं फिर अंदर लेकर गई थी कि चलो अब चाय के साथ ना हम लोग एंजॉय करते हैं। खैर यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि उसके बाद मैंने जो आपको दराज़ दिखाए थे कि जब मैं गोश्त हो रही थी ना, तब तो मैंने रैंडमली ऐसे निकाल ली शॉपर के, अच्छा मैं इसे बाद में ठीक करूँगी। ये किचन का ना कैबिनेट है, नीचे वाला समझ लीजिए ड्रॉअर है, इसके अंदर मैंने ये ना शॉपर वगैरह शॉपिंग बैग ला के रखे होते हैं, चिकन वगैरह संभालने के लिए, मीट वगैरह, जो एक्स्ट्रा स्पून्स वगैरह वो इसमें रखे हुए हैं, नाइफ वगैरह, इनके काफ़ी सामान जो है वो रोटियाँ बेटने के लिए, रुमाल वगैरह हर चीज़ इसमें यहाँ एक्स्ट्रा रखी हुई है मैंने। तो ख़ैर यहाँ पर मैंने सब कुछ निकाल लिया था, इसे साफ़ कर लिया था। उसके बाद वन बाय वन हर चीज़ जो है ना मैं अपनी नफ़ासत के साथ रखूँगी। ये देखिए कितना खलारा था इस त्रास में। तो उसके बाद जो है मैंने सारे स्पून इसे दोबारा से जो है वो इकट्ठे किए थे। इस वाले बॉल में भी ये जो है टोकरी, इसमें सारी चीज़ें इकट्ठी करके रखी थी। तो यहाँ पर जो वन बाय वन आप देखते जाएँगे कैसे-कैसे जो है इनकी जो जगह थी दोबारा से वैसे मैंने एडजस्ट करूँगी चीज़ें बस। वॉइस ओवर ना मैंने रोक दिया था, मैं वॉइस ओवर करती हूँ बिल्कुल मेन डोर के पास बैठ के, वशील अंदर टीवी देख रही होती है, शोर होता है तो इसलिए ना मैं बाहर बैठ के ना वॉइस ओवर करती हूँ सहन में। तो गली से जो भी गुज़रता है ना, बाइक वगैरह या कोई भी चीज़ बेचने वाला गुज़र रहा हो, तो वो सब उसके वॉइसेस जो है ना वो मेरे वॉइस ओवर में ऐड होती हैं, इसके बगैर जो है मेरा वॉइस ओवर कंप्लीट नहीं होता। खैर यहाँ पर सामान मैंने वन बाय वन जो है वापस रखना शुरू कर दिया था। सारे शॉपिंग बैग भी अच्छे तरीके से कवर कर लिए थे। ये डायरी मैंने रखी होती है कि इसके ऊपर ना सारा वो मैंने मंथली लिखना था, राशन वगैरह सब कुछ। तो ये मैंने यहाँ ये चीज़ें रखी होती हैं। ख़ैर ये दराज़ जो है फिर अच्छे तरीके से साफ़-सुथरा हो गया, और जब चीज़ें साफ़ होती हैं ना बड़ी दिली तस्कीन मिल जाती है। यहाँ पर जी ख़ैर वशील ने जो है वो बॉयल एग का आगाज़ कर दिया था। मामा सर्दी आ गई, ख़ैर इतनी सर्दी कोई नहीं है, पंखे वग़ैरह चल रहे हैं अभी। तो इसने जो है हम लोगों ने भी बॉयल एग का इफ्तिताह कर दिया वशील ने कि खाने खाने यहाँ उसके लिए मैंने जो एग बॉयल किए थे, दूसरी साइड पे मैं जो है रोटी बनाने लगी थी रात के खाने के लिए। यहाँ पर जो है मैं अब रोटी बना रही थी। अब देख लें सुबह से शाम हो जाते हैं, हमारी वर्किंग ख़त्म नहीं होती। काम, काम, काम और सिर्फ़ काम। ख़ैर यहाँ पर रोटी बनाने के बाद फिर हम लोगों ने रात का खाना खाया था, देन फिर हम लोग जो है अल्लाह हाफ़िज़ सो गए थे। आप लोगों को अल्लाह हाफ़िज़ नहीं, मैं व्लॉग का बता रही हूँ कि खाना खाने के बाद फिर हम लोग सो गए थे। और आप लोग जो है काइंडली चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। यहाँ पर जो है मैंने एक रोटी बना ली थी, दूसरी जो है मैं उसे बेलना शुरू कर दिया था। और ऐसे ही हाथों हाथ बस काम जल्दी-जल्दी से हो जाता है। अब तो प्रैक्टिस हो जाए, बस जब करने पे इंसान आ जाता है ना, फिर उसे प्रैक्टिस हो जाती है, यूज़्ड टू हो जाता है बेसिकली। फिर उसे पता होता है कि मैंने ही करने हैं, फिर अपने काम को हम खुद ही मैनेज कर लेती हैं। ख़ैर भई तमाम हाउसवाइफ़ को मेरा सलाम है, ठीक है? और उनमें मैं भी शामिल हूँ। हम लोग जो है वो 24/7 हमारी ड्यूटी होती है, हमें कोई छुट्टी नहीं होती, बल्कि जिस दिन मर्द हज़रात को छुट्टी होती है हमारा काम डबल हो जाता है। ख़ैर ये तो हर घर की कहानी है। उसके बाद जो है रात का टाइम काफ़ी लेट था, आई थिंक कोई 12 साढ़े 12 का टाइम होगा। फिर मैं और बशीर जो है उस टाइम हमारा ना चॉकलेट खाने का दिल कर रहा था, फिर मैं चॉकलेट निकाल के लाई, मैंने कहा चलो खाते हैं। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। खुदा हाफ़िज़। जाते-जाते जी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।